हेलो स्टूडेंट, टेक्नो एजुकेटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताना चाहूँगा आपको क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चंस। और पहले हम बात करेंगे इससे पहले हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट्स की कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है कि किस हिसाब से बनेगा, क्योंकि वो पुराना जो ब्लूप्रिंट्स था वो देख रहे हैं। सीबीएसई ने 24-25 के लिए न्यू ब्लूप्रिंट डाल दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने भी अपने हिसाब से बना के रखी है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड है आपका 417। ओके, क्लास 10th सेशन 24-25 के लिए ये। तो पहले ऐसा था कि पहले फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यूनिट से ही क्वेश्चन आते थे। ये 2 यूनिट से आपको क्वेश्चन नहीं मिलते थे। ठीक है, तो अब उन्होंने इक्वली डिवाइड किया है सारे क्वेश्चंस को। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका 1 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव और 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको पार्ट 2 को लेके, तो अधिकतर हम अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो पार्ट 2 को अच्छे से कर ले, क्योंकि पार्ट 1 10 नंबर का है और छोटा भी रहता है, उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। तो हम पार्ट 2 को हम अगर देखें तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू एआई, उसमें 7 नंबर का आएगा। एआई प्रोजेक्ट साइकिल रहेगा, वो 9 नंबर का रहेंगे। एडवांस पाइथन रहेगा, बट वो ओनली प्रैक्टिकल रहेगा, तो आपको उसमें से कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ना है। डेटा साइंस में भी कुछ पार्ट आपको पढ़ना है, कुछ पार्ट आपका प्रैक्टिकल रहेगा। 4 नंबर का रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कंप्यूटर विजन में भी सेम चीज रहेगी, कुछ पार्ट प्रैक्टिकल रहता है, कुछ पार्ट आपका थ्योरेटिकल रहेगा। एनएलपी में 8 नंबर का पूरा आएगा। इवोल्यूशन में आपका 8 नंबर्स का पूरा आएगा। तो आपको पढ़ाई करनी है किस जगह पे? पार्ट 2 पे, क्योंकि 40 नंबर्स कवर करता है पार्ट 2, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। ठीक है, 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो हम एक बार एग्जामिन कर लेते हैं कि वो किस तरह से पेपर आया था। अभी मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको कोई भी प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास सारा क्वेश्चन है, सारे पेपर्स हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक भी है। ठीक है, किसी पब्लिकेशन का भी मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, आप चाहें तो उससे भी खरीद सकते हैं। मैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस पब्लिकेशन से आप पढ़ें एआई को, जिसमें ज़्यादा अच्छा है, जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ। ठीक है, सचेस अगर आप दूसरे भी पढ़ना चाहें तो ठीक है, बट उस पब्लिकेशन में आपको बहुत सी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। मैं खुद प्रेफर करता हूँ वही पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस पेपर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपके पास टोटल 21 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए एंड बी के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास 5 क्वेश्चंस रहते हैं सेक्शन ए में। ठीक है, उसमें से हमको 24 मार्क्स का मिलता है ना। 24 मार्क्स में आपके ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं। अगर आपने 20 ऑब्जेक्टिव ही पढ़ लिए तो आप पास है। ठीक है, मतलब 24 मार्क्स तो आपको हो ही जाएंगे। ठीक है, रही बात प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल में आपको 50 मार्क्स का रहता है। उसमें से आपको स्कूल से 45, 47, 40 के अबाव ही मिलते हैं, मतलब 43-45 के अबाव ही मिलते हैं अभी अधिकतर। ठीक है, तो आपको ये तो हो जाएगा। ठीक है, आपको अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे 24, सब्जेक्टिव टाइप में मिलेंगे आपको 26 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करें। मेरे पास क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैं आपको वो भी शेयर बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, तो मेरे पास अभी क्वेश्चंस तैयार हैं, जो मैंने अपने हिसाब से, जो मेरे पास बुक्स थी, जो जिस पब्लिकेशन की मेरे पास बुक है उसके हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। उसके अंदर आपको आंसर भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स निकाले, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट से जो ऑब्जेक्टिव्स बन सकते थे, जो मैंने पेपर स्टडीज़ किए हैं अभी तक, जितने भी एआई के पेपर्स आए हैं 10th क्लास के, तो जो जो मैंने अभी स्टडी किया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको बेनिफिट मिल जाए इन क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये एक से मैंने करीब करीब 50 क्वेश्चंस
निकाले हैं, और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी निकाल सकूं, ठीक है, क्योंकि छोटे हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। आप अगर एक बार भी पढ़ लेते हैं और अगर वही क्वेश्चन आपका सेम आ गया तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हो सकता है कि पहला ही क्वेश्चन मेरा हो जाए कि हाँ, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वो आपको देखना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चीजें हमेशा एक जैसी नहीं चलती। डीप लर्निंग भी पूछ सकता है, मशीन लर्निंग भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने अभी तैयार करके रखी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा भी दूंगा, ठीक है, कैसे आपको लिखना है और कितना लिखना है, क्योंकि ये जो मैंने अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, ये सारे मैंने इन लैंग्वेज प्लस चैट जीपीटी करके बनाए हैं, ठीक है। सो जो पब्लिकेशंस की बुक है उसमें से भी थोड़ा बहुत देखा है, तो मैंने कुछ मिक्स करके कुछ ऐसे बनाए कि जो कि आपको समझ में आ जाए, प्लस आप लोग उसको लिख पाएँ, ठीक है, क्योंकि समझना अलग बात है, लिखना अलग बात है, टेक्निकल चीज़ है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों ने हो सकता है कि 9th में नहीं पढ़ा हो, 10th में एकदम से स्कूल ने उनको दे दिया हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनना है ना। कुछ ने 9th में पढ़ा हो, हाँ, कुछ बच्चे जो देख रहे हैं मुझे, उन्होंने मुझसे ही पढ़ा हो, ठीक है, 9th में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, बट हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हमारी लैंग्वेज में लिख दे, उसको आपको टेक्निकल लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात एक की। मेरे पास ऐसे सारे ही, जैसे कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस, इवोल्यूशन, ठीक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, इन सब के बने हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, एक दो यूनिट शायद नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स ओनली के लिए है, तो वो प्रैक्टिकल्स के लिए जो है वो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो आएगा भी नहीं, इस लेने से कोई मतलब नहीं। अब रही बात क्वेश्चन बैंक की, तो आप क्वेश्चन बैंक ऑरेंज एजुकेशन करके हैं, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मुझे नहीं पता है अभी कि क्वेश्चन बैंक उन्होंने निकाला है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये मुझे प्रोवाइड किए गए हैं ऑरेंज पब्लिकेशन से ही, ठीक है। तो आप चाहें तो उनकी बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, और उनके क्वेश्चंस बैंक अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट और क्वेश्चन बैंक की अगर लिंक होगी कोई, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने भी दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक कुछ इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जैसे स्टेटमेंट्स वाले ये आते ही हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको आते ही हैं स्टेटमेंट्स वाले, ठीक है। तो आप उस पर भी थोड़ा सा करें, ठीक है। फिर ये देखिए छोटे क्वेश्चंस जो आ गए, दो दो नंबर, एक एक नंबर वाले, सॉरी, व्हाट इज एनपीएल, मैंने बोला था नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ सकती है, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी, ठीक है। नेम्स टू पॉपुलर पॉकेट असिस्टेंट जो हमारे हैं, पॉकेट असिस्टेंट्स आपको पता ही होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं, पॉकेट आप सब यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, और अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको आपको बताने की जरूरत है मुझे, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी एक एक क्वेश्चंस में आपका मतलब 1 1 मार्क्स आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स आपके यहाँ कवर हुए, है ना। इसमें भी आपको आउट ऑफ 6 में आपको 4 ही करने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट 6 में से आपको 5 ही करने हैं। फिर आपको मिलेंगे, फिर आपके पास आ गए ऑब्जेक्टिव टाइप में, फिर आपको 5 करने हैं, ठीक है। फिर आपको 5 करने हैं 6 में से, नेक्स्ट फिर आपको 5 करने हैं 6 में से, ठीक है। एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चन, तो ये आपके दो दो नंबर्स के आते हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख लीजिए। इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डज आर स्टैंड फॉर, तो वो आपको पता है कैसे एक्सप्लेन करना है। ये मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी पूरी सीरीज में तैयार कर रहा हूँ कि पेपर से पहले मैं आपको सारे चैप्टर्स करवा सकूँ, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी पूरी तैयार हो जाएगी बहुत ही जल्द, पहला वीडियो है ये, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहता हूँ इसको, ठीक है। इसमें मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें बता दूंगा। नेक्स्ट हम फर्स्ट यूनिट जो हमारी रहेगी पार्ट बी की, उससे स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए में आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसमें अधिकतर छोटे क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, स्टडी मटेरियल की बात हुई तो मैं आपको जैसे ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन पेपर ये और स्टडी मटेरियल आपको उसी के साथ यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगे।
और भी क्वेश्चंस मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ उसमें, अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको बढ़वाना है या नहीं। बट हाँ, 50 + 20 70 क्वेश्चन ईच अगर आप कर लेते हैं तो बट ऑब्वियस आप 40 to 45 आराम से ला सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। तो आज की मैं जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करूँगा, और जल्द ही हम सेकंड वीडियोस डाल देंगे, तो आप देखिए और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं भी करो तो पढ़ो, ठीक है। अभी सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे तो जो वीडियो मैं डालूंगा आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगी, जल्दी जल्दी आप पढ़ पाएंगे। साल भर नहीं पढ़ा है, नो टेंशन, मैं यहीं हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है।